इनका नाम विनय कुमार। किसी की सुनकर काम करना, अपने मन को साइड में करके वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में अगर मैच्योर हुआ तो मैं जॉब करके हुआ था। तो उस 200 रुपए की वैल्यू मुझे जॉब ने समझा दी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना, मतलब हमारे लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगा था। वेस्टीज का पहला चेक था 26 रुपए। पर हाँ, 90% लोग इस इंडस्ट्री में इस जगह पर नहीं पहुंच पाते, है ना, क्योंकि 90% लोग जो है वो इस बराबर। इंडस्ट्री से पहले 1 साल के अंदर ही बाहर निकल जाते हैं। तो हम कुछ उन 10% लोगों में से हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे घर वालों ने मुझे एक बात बोलती थी, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज का मतलब है, तू हर महीने हमें घर में 8,000 रुपए लाकर देगा। अब कहाँ से लेकर आएगा हमें नहीं पता। तो फेलियर नाम में अपने लिए नहीं सुनवाना चाहता था। इसी की वजह से मेरी डेडिकेशन बनी रही, मैं मेहनत करता रहा और यहाँ तक पहुंच गया। सवाल यह है कि जब जी आपका नाम जरूर। लिया जाए और आपको याद किया जाए तो आपको किस तरीके से याद किया जाए। इनका नाम विनय कुमार। 13 जनवरी 1993 दिल्ली में बॉर्न हुए। गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली से स्कूलिंग कंप्लीट किए और शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। 2010 में फर्स्ट टाइम इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। तब कुछ बात बनी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, फिर इनको जॉब करना पड़ा। 16 जनवरी 2016 में एक फ्रेंड ने फिल्म देखने जाना है करके वेस्टीज के प्रेजेंटेशन में ले गया। उस प्रेजेंटेशन में शिवम गोस्वामी सर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। इनका एवरेज इनकम 2 लाख प्लस पर मंथ है। ये था विनय कुमार सर का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स वेलकम विनय कुमार सर। थैंक यू सो मच विनायक जी, और थैंक यू सो मच हमारी सभी ऑडियंस को जो आज का सेशन सुनने वाली है। अभी विनायक जी ने जो अपने चैनल की शुरुआत की है, जहाँ पर ये अलग अलग लोगों की सक्सेस की स्टोरी को बता रहे हैं, अलग अलग लोगों से समय ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर आपका जो भी आपने किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, अलग अलग लोगों की सक्सेस की स्टोरी को जानने का मौका मिलेगा, और होप सो उस स्टोरी से सीख कर अपनी लाइफ में कुछ वो चीजें अप्लाई कर खुद भी आगे निकले। जी सर। थैंक यू सर जी। सर मैंने एक सेशन में सुना था कि आप 7th स्टैंडर्ड से ही अपना खर्चा खुद उठाने लगे थे, ये कैसे मैनेज किया सर आपने? सर 7th क्लास से मैं अपना खर्चा उठा रहा हूँ वो एक अलग चीज है, पर सवाल ये है कि मेरे मन में ऐसा आया क्योंकि मैं 7th क्लास से खर्चा उठाऊं। उसके पीछे हमेशा मैं अपनी स्टोरी में ये बताता हूँ कि मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, पहले भी था आज भी है। तो उस मूवी के जितने भी अच्छे कैरेक्टर होते हैं मैंने उनको अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश की है। तो उस समय पर जो फिल्में आती थी उसमें ये दिखाया गया था कि जो भी घर का बच्चा खुद अपने पैसे मैनेज करता है, किसी तरह की डिमांड नहीं करता, उसको अच्छा माना जाता है। और हमेशा मैंने अपने परिवार की नजरों में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की है। तो 7th क्लास से मैंने अब ये मैनेज कैसे किया, तो एक अच्छा स्टूडेंट करता क्या है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो अपने से छोटे जो क्लास के बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन और कोचिंग दिया करता है। तो पहला जो मेरा खर्चा है, कुछ पैसे मेरे पास वहां से आया करते थे। और दूसरा जो है, मेरे पापा जो है सिलाई का काम करते थे। 12 साल की उम्र में एक ओवरलॉक की मशीन होती थी, तो उस ओवरलॉक की मशीन पर मैंने काम करा था, और काम करके पापा मुझे उस पार्ट टाइम का कुछ ना कुछ खर्चा पानी दिया करते थे। अब उस एज में इतने ज्यादा खर्चे होते नहीं थे, तो भले चाहे मेरे पास मान लेते हैं 500 रुपए भी आ जाए तो 500 रुपए मेरा मैनेज हो जाया करता था। 7th 8th 9th और 10th मैंने इसी तरीके से मैनेज करी। और 10th क्लास के बाद एनडीपीएल, नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, दिल्ली में है, तो स्कॉलरशिप वो देती थी उस समय पर। तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, उसकी वजह से 10th 11th और 12th की मेरी जो पूरी की पूरी पढ़ाई है वो स्कॉलरशिप के थ्रू एनडीपीएल वालों ने जो है स्कॉलर करी थी। तो बस इसी तरीके से मेरी जो पढ़ाई है वो मैनेज हुई 7th क्लास से। 2010 में आपको फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला था, तब क्या दिक्कत आई सर? तब बात क्यों नहीं बनी? सर 2010 में जब पहली बार, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वो इंडस्ट्री है जहां पहली बार बाय चांस आप एंटर कर जाते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस नहीं होती वहां पर। तो मैंने जो है बाय चांस एंटर किया, क्योंकि नई नई चीज थी, दोस्त कर रहे थे, हमें लगा कि यार हम किसी वजह से पीछे न रह जाए तो चलो एंटर कर जाते हैं। और हम एंटर कर गए उस कंपनी के अंदर। अब देखिए उस समय की जो कंपनियां थी ना, तो जितनी भी कंपनियां थी वो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी नहीं थी, वो सारी की सारी कंपनी थी ताकि वो खुद पैसा कमा पाए।
और मैंने वहां पर अपना पैसा हाँ लगाया। हाँ। पैसा लगाने के बाद जो मेरे को प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट की मैं आपको सच बताऊं वो वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं था। अब जब हम्म। आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है तो आप किसी इंसान को जाकर बताएंगे तो शायद वो इंसान उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ना ले। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान जो पैसा कमाता है वो बराबर। टीम बिल्डिंग करने का पैसा कमाता है। तो उस कंपनी के अंदर मेरी टीम हम्म। बिल्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि उसका प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं था। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है मैं उस कंपनी के अंदर तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि वो बाई चांस थी। मैं सिर्फ घुस गया उस कंपनी के अंदर। बाकी अब जहां मैं हूं तो वो मेरी चॉइस थी, मैंने खुद चॉइस करके उस कंपनी को सेलेक्ट किया। फिर आप उसके बाद तो जॉब करने लगे, फिर जी वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था और वहाँ का पेमेंट कितना मिलता था सर आपको? सर, देखिए जॉब एक ऐसी चीज है जिसको जीवन में मुझे ऐसा लगता है कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। कारण क्या है कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भले चाहे जितना मर्जी बड़ा हो गया हूँ, या नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पर उनको ये सोचना जरूरी है कि उनके जो माँ बाप हैं जिन्होंने उनको पाल पोस कर इतना ज्यादा बड़ा किया, कहीं ना कहीं उन्होंने जॉब से ही पाल पोस कर बड़ा किया। और असली जिंदगी का एक इंसान को तभी पता चलता है जब वो जाकर किसी के अंडर जॉब करता है ना। क्योंकि वहां पर जाकर वो बराबर सर। बाहर की जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में सीखता है, थोड़ा सा लाइफ में मैच्योरिटी उसकी आती है, किसी की सुनकर काम करना, अपने मन को साइड में करके वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में अगर मैच्योर हुआ तो मैं जॉब करके हुआ था। और जो मेरी पेमेंट जो आया करती थी जॉब से, वो 6,200 रुपये मुझे सैलरी आया करती थी महीने की, जब 2014 में मैंने जॉब करने की शुरुआत करी थी। और वो 6,200 में जब मैं पहली पहली बार गया था तो मुझे कट पिटाकर मुझे याद है 5600 रुपये मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये 5600 रुपये मुझे क्यों दिए, 6200 रुपये क्यों नहीं दिए? तो उन्होंने बताया था कि बेटा तुम 5 मिनट लेट आए थे उसका 200 रुपये कटा है, तुम लंच के बाद लेट आए थे उसका 200 रुपये कटा है ना, या फिर रात में तुम जो है तुम्हारी आंख लग गई थी रात के 3 बजे इसीलिए तुम्हारा सैलरी कटी है। तो उस 200 रुपये की वैल्यू मुझे जॉब ने समझा दी, क्या होती है क्या नहीं। फिर आप जॉब कर रहे थे तो वापिस से नेटवर्क मार्केटिंग में यानी वेस्टीज में कैसे आए सर आप? सर मेरा जो दोस्त है वो मुझे मूवी के बहाने उसने मुझे बुलाया था कि चल भाई मूवी देखने के लिए चलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए वो चीज हो गई थी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमें मिल गया था ना, तो एक चीज समझ में आ गई कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना मतलब हमारे लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगा था। पर जब जॉब के बहाने मुझे बुलाया गया, और एक कहावत है, हर एक नेटवर्क मार्केटर ये वाली बात जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा प्लास्टिक का होता है। यहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं कि अगर आप उन सपनों को पूरा ना करो ना तो वापस से आपके पीछे पड़े रहते हैं, है ना। तो वो मेरे ड्रीम में भूल नहीं पा रहा था। जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, जब शिवम गोस्वामी जी ने पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाई थी मुझे वेस्टीज की, और दोस्त बहाने से लेकर चला गया था, तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे 3 महीने लगे थे वेस्टीज को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो मेरे पीछे लगे रहे थे। और वेस्टीज को ज्वाइन करने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, और जिस डॉक्टर के पास मैं अपनी मम्मी को लेकर गया था उस डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करा था कि आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करो। और मुझे ऐसा लगा कि यार अगर डॉक्टर किसी चीज को सजेस्ट कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर तो कर रहा होगा। तो वेस्टीज में मैंने एंटर करा सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला तब जाकर मैं वेस्टीज के बिजनेस में एंटर कर गया। बस यही था। फर्स्ट पेमेंट कितना आया था सर वेस्टीज से? वेस्टीज का पहला चेक था 26 रुपए। 26। और असल में ये चेक नहीं था, ये चेक नहीं था विनायक जी, ये 26 रुपए जो है, जो मैंने प्रोडक्ट लिया था ना, उस प्रोडक्ट का मुझे सिर्फ कैशबैक आया था। जैसे कई बार आप फोन पे से किसी को पैसा भेजते तो आपके पास स्क्रैच कूपन आता है, आप उसको स्क्रैच करते हैं तो 20 रुपए 30 रुपए मिल जाते हैं। तो सेम वेस्टीज का 26 रुपए का पहला पे आउट था। दूसरा जो है वो 137 रुपए का था, उसके अगला 47 रुपए था। पर जब मैंने काम करने की शुरुआत करी तो 856 रुपए हुआ, फिर 1612 हुआ, फिर 15,863 हुआ। तो अभी कहाँ पे है सर आप? अभी आपका चेक? अभी चलिए, अभी मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ वेस्टीज से, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, 90% लोग इस इंडस्ट्री में इस जगह पर नहीं पहुंच पाते, है ना, क्योंकि 90% लोग जो है वो इस इंडस्ट्री से पहले 1 साल के अंदर ही बाहर निकल जाते हैं। तो हम कुछ उन 10% लोगों में से हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं, बस यही है। ये तो है सर। फिर उसके बाद सर 2 साल तक आप 815 रुपए के बस पास पे बस में ट्रैवल करके आप प्रोडक्ट पहुंचाते थे। तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था सर आपके? देखिए, दिमाग में ये चलता था बस मुझे कि मेरे महीने का खर्चा कैसे निकले,
मेरे घर वालों ने, जब मैंने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिए थे एक पहली कंपनी के अंदर, फिर उसके बाद मैंने जॉब करी और उसके बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी। और मेरे घर वालों ने मुझे एक बात बोलती थी, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज का मतलब है, तू हर महीने हमें घर में 8,000 रुपए लाकर देगा। अब कहाँ से लेकर आएगा हमें नहीं पता। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले टेंशन ये रहती थी कि मेरा किसी भी तरीके से 12,000 रुपए तक का चेक बन जाए। कारण क्या है 12,000 रुपए का चेक बनने का? 8,000 रुपए मैं घर पे दे दूं, ठीक है, और कुछ पैसा जो है 4,000 रुपए बचेंगे, तो 4,000 रुपए में से करीब करीब 1,500 रुपए जो होते थे वो ट्रैवल फंड में चले जाया करते थे। ट्रैवल फंड एक होता है हमारा, वो अलग से रहता था। 500 रुपए जो है वो चला जाया करता था TDS कटकर, और बाकी का जितना 2,000 रुपए मेरे पास बचता था या फिर 1,500 रुपए मेरे पास बचता था, तो मैं उससे 815 रुपए का बस पास बनवाया करता था। और उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि मैं अपने घर में 8,000 रुपए जैसे तैसे जो है वो दे दूं, क्योंकि 8,000 रुपए अगर नहीं दिए तो उस दिन घर वालों की बहुत सुननी पड़ेगी मुझे। और दूसरा क्या दिमाग में चलता था, बस यही समझ में आता था कि यार अगर मैं नहीं कर पाया ना, तो मेरी ये पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो किस तरीके से निकलेगी। कहीं मैं अपने मतलब नाम पर फेलियर ना लिखवा लूं कि ये इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा तो सही, पर लोग मुझे एज अ फेलियर जानेंगे। जब भी मैं गली से निकलूंगा, मेरा कोई रिश्तेदार मिलेगा, बोलेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी में घुसा हुआ था, इतने साल इसने निकाल दिए, कुछ अचीव नहीं कर पाया, इससे बढ़िया कोई जॉब वॉब कर लेता, कोई गवर्नमेंट की जॉब पकड़ लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो फेलियर नाम में अपने लिए नहीं सुनवाना चाहता था। इसी की वजह से मेरी डेडिकेशन बनी रही, मैं मेहनत करता रहा और यहाँ तक पहुंच गया। 815 रुपए के बस पास से लेके अभी लग्जरी कार खरीदने तक के आपके साथ एक फ्रेंड खड़े रहे थे सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, नीरज जी उनका नाम है, और मेरे जीवन में उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया है। जब भी उनको लाइफ में कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्होंने हमेशा अकेले चलने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस इंडस्ट्री से आगे बढ़ूंगा तो मेरा दोस्त जो है मेरे साथ रहना चाहिए। तो वो मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे पहला वेस्टीज के बारे में बताया। करीब हम 22-23 साल से दोस्त है। और दूसरा दोस्त जो मुझे वेस्टीज के अंदर आकर मिला, उनका नाम है तरुण कनौजिया, है ना। आज सबसे अच्छी बात ये है कि आज सिर्फ मैं ही कामयाब नहीं हूँ। तरुण जी की अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख रुपए महीने का उनका चेक है, 12 लाख रुपए की ब्रेजा कार उनके पास है। आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और विनायक जी ने बोला लग्जरी कार तक का सफर, सर वो लग्जरी कार का सफर मेरा पूरा नहीं हुआ है। अभी जिस कार को मैं ड्राइव करता हूँ वो है क्रेटा, करीब 14 लाख रुपए की वो कार मैंने ली थी। और अभी जो है लग्जरी कार BMW 5 सीरीज, उस तक मुझे पहुंचना है, जो करीब शायद 2021 तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। चलिए सर, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए आपके ड्रीम। ठीक। और अभी आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, पहले तो आपको इस बात के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपको कभी लगा था कि आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे? तो मुझे लगा था कि मुझे यहाँ से भी आगे पहुंचना है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पहुंचा हूँ। कंपनी का एक लास्ट लेवल होता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, है ना। उसके बाद एक पोस्ट होती है एम्बेसडर की। तो मुझे अभी वहां तक भी पहुंचना है, और भी बहुत सारी प्लानिंग है आगे आगे, और भी चीजें अचीव करेंगे। हाँ, ये है कि मुझे पता था कि मैं कभी ना कभी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा, और आज मैं वहां पर हूँ। पहले से आपको लगता था कि आप इसके लिए केपेबल हो? हाँ, मुझे ये लगता था सर, हम केपेबल हैं, हमारी कैपेबिलिटी है, हम यहाँ तक पहुंचेंगे। और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि हमने मेहनत इतनी करी थी ना, हमें ऐसा लगता था कि यार भगवान जी हमारी मेहनत का जो फल है वो दे क्यों नहीं रहे। भले चाहे देर सवेर दिया, पर दे दिया। फिर आपने अपने ड्रीम्स कंप्लीट किए, बाइक लिए, कार लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स करे, तो नेक्स्ट टारगेट क्या है सर आपके? सर देखिए, लाइफ की दो मेन गोल होते हैं। पहला गोल होता है कि आप जो है अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा होता है एक मेन गोल जिसमें आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मेरा जो पहला गोल है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ की है, और धीरे धीरे मैं और ग्रोथ करता चला जा रहा हूं। अब जो मेरा दूसरा मेन गोल है सर, वो है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो आगे आगे गोल है, पहले ग्रोथ का बता देता हूँ। मुझे एक लग्जरी कार लेनी है, मुझे प्रॉपर्टीज जो है वो बनानी है, मुझे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को जो है फॉरेन ट्रिप कराने हैं, वर्ल्ड टूर मुझे पूरी फैमिली को कराना है, पूरी फैमिली को। तो ये मेरे कुछ ड्रीम है। अभी मेरे पापा ने मुझसे एक ड्रीम सजेस्ट किया था कि गांव में हमारे एक जमीन जो है वो पड़ी हुई है, और हमारा जो गांव है आसपास बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, जहां वो अपनी बेटी की शादी तक कराने के पैसे उनके पास नहीं होते।
तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू अगर तेरे पास 20-25 लाख रुपए जमा हो जाए तो दे दे, वहां पर हम एक धर्मशाला बनवा देंगे और उस गांव में जिस भी बेटी की शादी हुआ करेगी ना वो हम अपने पैसों से करवाया करेंगे। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब दूसरा जो कंट्रीब्यूशन वाली बात रही कि मुझे कंट्रीब्यूशन लाइफ में क्या करना है, पता है विनायक जी, नेटो मार्केटर को लोग ऐसा समझते हैं कि ये लोग ना बहुत दिखावा करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं ये लोग, है ना। इनकी जिंदगी दिखावे की है, इनकी लाइफ में नेचुरल कुछ नहीं है। ये कार दिखाते हैं, ये बाइक दिखाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन वाला काम है वो ये है कि एक नेटो मार्केटर जो है उसकी जिंदगी भी सेम वैसी है जैसी आपकी है, कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने व्लॉग चैनल बनाना शुरू करा है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है योविन स्काई, जिस पर मैं व्लॉग जो है बनाता हूँ और उस व्लॉग में जो भी मेरी डेली लाइफ होती है नेचुरल, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ वहां पर अपनी फैमिली के साथ, अपने ट्रिप जो है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है। और वहां पर उन लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जो विनय कुमार स्टेज पर खड़ा होता है, हजारों लोगों के सामने जब स्टेज पर बोलता है, वही लड़का जब अपने घर में अपनी मम्मी के साथ होता है तो उनके साथ खाना भी बनवाता है, उनके साथ बर्तन भी धुलवाता है, घर में झाड़ू पोछा भी करवाता है। ठीक है, तो हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल है, कुछ अलग नहीं है। अभी भले चाहे मैं कोर्ट में बैठा हूँ आपके सामने, पर इसके बाद जो है अभी मुझे पापा के साथ जाकर पापा के लिए खाना वाना बनाना है। तो हमारी लाइफ जो है वो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, और मेरी लाइफ का जो गोल है वो ये है कि मैं कंट्रीब्यूशन करूं और इस नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो मैं आगे पहुंचाऊं। जी सर, मतलब आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैंने भी देखा सर आपके ब्लॉग। थैंक यू सर। आपने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे लोग आपको जानते, फॉलो करते। जो आपके जैसा बनना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर आप सजेशन बोलो या मैसेज बोलो या कुछ टिप्स बोलो, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सर मैं उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा लोग ना अपने स्ट्रगल को ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, है ना, अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो अपने स्ट्रगल और अपनी प्रॉब्लम को उतनी वैल्यू मत दो कि वो आपके सर चढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आपके सर चढ़ती है तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो आपको खा जाती है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, पहली चीज। दूसरा, अपने ऊपर ये भरोसा रखो कि आप जो मेहनत कर रहे हो ऊपर वाला सूद समेत आपकी मेहनत का फल जो है वो देगा। अरे वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सर सब्र करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए कि आप जिंदगी में कभी भी हार ना माने। जैसे आज मैं विनायक जी आपको कहता हूँ, आप जो आपने चीज शुरू की है ना, अब ये चीज रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचे कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत लोग के इंटरव्यू कर लिए, ठीक है अब मन नहीं है। ये चीज अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, तो ये चीज पता नहीं हर एक इंसान को कहाँ लेकर जाएगी ये पता नहीं। बस अगर ये 3 चीजें आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया। बाकी कॉम्प्लीमेंट में मैं चौथी चीज और कह देता हूँ, आप किसी परिवार में भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के बुआ, किसी के फूफा, कुछ ना कुछ आप होंगे, है ना। सवाल यह है कि जब आपका नाम लिया जाए और आपको याद किया जाए तो आपको किस तरीके से याद किया जाए, क्या आप उनके लिए इंस्पिरेशन बने या फिर एक नॉर्मल इंसान या फिर फेलियर बनकर रह जाए। तो इसलिए आप ये सोचो कि आपके पीछे पूरा का पूरा परिवार चल रहा है, आप उनके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बनो ताकि जब भी वो आपका नाम सुने तो वो इंस्पायर हो, वो आपकी जिंदगी से कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाए। तो यही मैं कहना चाहूंगा बस अपने सभी व्यूअर से। आपकी इतनी बड़ी सक्सेस जर्नी है सर, कि आपको इस जर्नी से किसी को थैंक यू या सॉरी बोलना हो तो किसको बोलेंगे सर आप? सर थैंक यू तो बहुत लोगों को बोलना है, मैं एक ही लाइन में बोल देता हूँ थैंक यू। मेरे जन्म से लेकर, ठीक है, मेरे अभी तक मेरे जितने भी लोग मेरे साथ आए, मेरे जितने भी लोग मेरे टच में रहे, भले चाहे वो कोई इंसान मुझे बस में मिला, भले चाहे वो फ्लाइट में मिला, ठीक है, मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं अभी तक जो भी मेरे टच में है, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँ, सबको। और मैं सॉरी किसको बोलना चाहता हूँ? उन सभी लोगों को, अगर किसी भी तरीके का गिला शिकवा मेरे मन में लेकर किसी भी इंसान को है तो उन सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा। ठीक है, बस यही है सर। चलिए अब विनय कुमार सर की स्टार्टिंग से लेके अब तक की जर्नी देख लेते हैं।
थैंक यू सो मच सर, आप मेरे शो में आए और आपकी जर्नी शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम सर। थैंक यू सो मच विनायक जी, थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि विनायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी आपको कमेंट अच्छा लगता है वो कमेंट करें, और ऐसे ही बस चैनल पर बने रहें और आपको आगे आगे बहुत सारी स्टोरी विनायक जी बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।